वेलकम बैक अमेजिंग मेडिकोस। सो अब हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर। सो एक्जिला से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। और इसके जो नोट्स हैं वो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ जाके सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यू कैन जस्ट स्क्रीनशॉट दैम, ठीक है। तो एक्जिला से स्टार्ट करें, द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दी अपर लिम्ब, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले लिखते हैं। मैंने जो नोट्स बनाए हैं दे आर वेरी प्रिसाइज, कंसाइज एंड टू द पॉइंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम पॉइंट वाइज इसी तरह से सारे नोट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो आप इन नोट्स पे चाहें तो रिलाई कर सकते हैं। एंड द बुक दैट आई हैव रेफर्ड फॉर मेकिंग दिस वाज विश्राम सिंह, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इस इन नोट्स के अंदर। यू डोंट हैव टू लाइक गो हेयर और देयर, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। तो एक्जिला एक्चुअली है क्या, ठीक है। द एक्जिला और द आर्म पिट इज़ अ पिरामिडल शेप्ड स्पेस बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द साइड ऑफ द चेस्ट। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी साइड ऑफ द चेस्ट हो गई, ठीक है, और ये अपना अपर पार्ट ऑफ द आर्म है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एक स्पेस हमें दिख रहा है, ठीक है, जो जिसको हम आर्म पिट बोलते हैं, उसी को एक्जिला बोला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। एक 4 साइडेड पिरामिड है, जैसा कि हमें दिख रहा है। 4 साइडेड इसकी 1 2 3 एंड ऑफ कोर्स द फ्रंट वन इज इस फोर्थ वन, ठीक है। ऊपर से एक एपेक्स दिख रही है आपको और नीचे ये बेस दिख रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये सारी जो वॉल्स हैं इसकी और एपेक्स और बेस है, ये कौन कौन बना रहा है, ठीक है। तो एपेक्स जो है ना, ये सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी कहलाती है, ठीक है। सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस और हमारी एक्सिलरी आर्टरी एंटर करती है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हो गया सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, ठीक है। तो बेस की तरफ देखते हैं। व्हाट इज़ द बेस फॉर्म्ड ऑफ, ये बनाता है फ्लोर ऑफ द एक्सिला, ठीक है। आर्मपिट का जो हिस्सा होता है वो ये बनाता है हमारा बेस। एंटीरियर वॉल की बात करते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल कौन कौन सी 3 मसल्स बनाएंगी, ये हम नीचे आते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये है एंटीरियर हिस्सा, ये मीडियल है, ये पोस्टीरियर है और ये लेटरल है, ठीक है। तो एंटीरियरली अगर हम देखें तो एंटीरियर वाला हिस्सा ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कौन कौन सी मसल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर, इसके अंदर स्पॉट कर लेते हैं साथ साथ। ये बन गई हमारी पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। उसके बाद पेक्टोरलिस माइनर है। पेक्टोरलिस माइनर उसके जस्ट पीछे है, ठीक है। देन सब क्लेवियस है। सब क्लेवियस यहाँ पे नहीं दिखाई गई बिकॉज ये एक क्रॉस सेक्शन व्यू है हमारे आर्मपिट का, है ना। बट द थिंग इज़ कि वो यहीं कहीं लाई कर रही होगी इफ़ वी सी द होल व्यू, ठीक है। 3 हमारी फ्रंट की मसल्स होती हैं, ठीक है। फ्रंट ऑफ द पेक्टोरल रीजन के अंदर जो होती हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड सब क्लेवियस। इसके लिए आप एक न्यूमोनिक भी डराइव कर सकते हो, जैसे कि एंटीरियर के लिए PPS, ऑलराइट। अब देखते हैं पोस्टीरियर वॉल के लिए, ठीक है। तो पोस्टीरियर वॉल के लिए व्हेन वी आर सीइंग, तो हम ये वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल के अंदर हम देखेंगे सब स्कैपुलरिस हमारी मसल ये रही, ठीक है। उसके बाद अपनी लैटिस्मस डॉर्सा, एक्चुअली पोस्टीरियर में ना थोड़ा लेटरल वाला हिस्सा भी पार्टिसिपेट करता है, मतलब दिस ऑल इज़ दी पोस्टीरियर। लेटरल जो है ना वो बस इतना मतलब कह सकते हैं कि लाइक इट्स फॉर्मिंग अ वेरी लिटिल पार्ट बेसिकली फ्रॉम द ह्यूमरस। जो भी आउटर साइड हमारी आ रही है वो लेटरल बनाएगा और जो इनर साइड में लाई कर रही हैं चीज़ें वो मीडियल साइड में बनाएंगी, ठीक है। तो सब स्कैपुलरिस हमने देखी, ये रही सब स्कैपुलरिस, ठीक है। देन कमिंग टू लैटिस्मस डॉर्सा है। लैटिस्मस डॉर्सा यहाँ पे ये रही हमारी मसल लैटिस्मस डॉर्सा, ठीक है। उसके बाद अपनी टेरिस मेजर मसल। तो ये 3 मसल ने मिलके हमारा बना लिया पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। फिर आते हैं हम मीडियल साइड पे। तो मीडियल साइड कौन कौन बना रहा है हमारे पास, अपर 4-5 रिब्स ये हमने दिखा दी, अपर 4-5 रिब्स बना रही है। उसके अलावा अपने पास है सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। ये रही सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। मीडियल साइड पे हमने दोनों चीज़ें मार्क कर ली। अब हम आते हैं लेटरल वॉल पे। तो लेटरल वॉल ज़्यादा नहीं बनाती हैं चीज़ें। इधर की तरफ हम अपने पास बाइसेप्स ब्रेका है, मतलब द लेटरल पार्ट इज़ मोर दिस वे, राइट, ठीक है। तो बाइसेप्स ब्रेका है और कोरैकोब्रेकियालिस, दोनों मसल्स जो हमारे ह्यूमरस के अराउंड होती हैं, ठीक है। और ह्यूमरस का बाइसेपिटल ग्रूव, ये 3 चीज़ अपनी मिल के बनाएंगी हमारी लेटरल वॉल, ठीक है। कंटेंट्स पे अगर हम आते हैं
तो जो थर्ड हेडिंग होगी अपने एक्जिला की, जो हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन वी हैव डन, स्ट्रक्चर वी हैव डन, अब आती है बारी कंटेंट्स की। ठीक है, तो कंटेंट्स देख लेते हैं। मैंने इसी डायग्राम के अंदर आपको सब कुछ दे दिया है, तो आप इस डायग्राम को अपने एग्ज़ाम में बनाकर आ सकते हैं। दैट वुड बी लाइक सफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले आएगी एक्जिला है, तो ऑब्वियसली सब कुछ तुम एक्जिला के साथ ही जोड़ दो। ठीक है, उसकी आर्टरी, उसकी वेन, उसकी ये लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो 3 चीज़ तुम्हारी ऐसी याद होगी कंटेंट्स की। क्या? एक्सिलरी आर्टरी और उसकी जितनी भी ब्रांचेज होंगी वो यहाँ लाई करने वाली हैं, एक्सिलरी वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज। मतलब हर एक टॉपिक को अभी हम थोड़ा सुपरफिशियली लेके चल रहे हैं, बिकॉज वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द टॉपिक। ठीक है, हमें क्या क्या लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इन द अपकमिंग लेक्चर्स अगर आपको कोई चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, सपोज द नेम ऑफ द मसल्स और समथिंग, वो अपकमिंग टॉपिक्स के अंदर आपका सब कुछ वर्ड टू वर्ड और लाइक कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता चला जाएगा एंड यू विल गेट लाइक एवरीथिंग सॉर्टेड आउट। ठीक है, तो आप बस अभी समझते चलिए और फिर हम आगे चल के और डिटेल में चीज़ों को करेंगे। लाइक एक्सिलरी आर्टरी के ऊपर पूरा एक टॉपिक बनने वाला है, और ब्रेस्ट के ऊपर अभी टॉपिक आएगा, ब्रेकियल प्लेक्सस इज़ अगेन अ बिग टॉपिक। तो लाइक वो सब चीज़ें हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम कंटेंट्स पर फोकस करते हैं। ठीक है, कंटेंट्स में एक्सिलरी आर्टरी और ब्रांचेज हो गई उसकी, फिर एक्सिलरी वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, मतलब हमने ये देखा है कि जब भी हम आर्टरी यूज़ करते हैं तो उसकी निकलती है ब्रांचेस, बट वेन जो है ना जब बनती है ना, एक मेजर वेन कैसे बनेगी, जब बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज मिक्स हो जाएंगी, तो दैट्स हाउ अ वेन इज़ फॉर्म। ठीक है, तो वेन के लिए हम हमेशा ट्रिब्यूटरीज वर्ड यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व। ठीक है, ये वाली एक नर्व, चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, जो हमारे मेन कंटेंट्स हैं हम उसको लिखेंगे। ठीक है, एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट। अब क्या होता है, जब जो ब्रेस्ट है ना उसका कुछ पार्ट इस तरह से हैंग करता है, लाइक दिस इज द ब्रेस्ट, तो ये जो कुछ पार्ट है ये अपने एक्सिलर रीजन के अंदर आता है, इसको एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना ब्रेकियल प्लेक्सस, जो भी हमारी नर्व सप्लाई होती है अपने अपर लिम्ब के अंदर, वो ब्रेकियल प्लेक्सस जाके मतलब सारी नर्व डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है, गुच्छा है नर्व्स का। ठीक है, जो सारी हमारी नर्वस सप्लाई दे रहा है इन दी हैंड, इन दी ऑल द अपर लिम्ब रीजन। ठीक है, तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस होता है इसके अंदर। ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आ जाएंगी। उसके बाद द मेजर पार्ट। ठीक है, ये तो सब हमारे पास हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इंक्लोज्ड है एक्सिलरी शीथ के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हमारी मतलब नर्व और आर्टरी और वेन लाई नहीं करी, ये सब एक एंक्लोज स्ट्रक्चर के अंदर है जिसको हम बोलते हैं अपनी एक्सिलरी शीथ। ये रहा एक्सिलरी शीथ, ये ग्रीन पार्ट से डिनोट किया है। ठीक है, उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी वी कैन सी। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस वी कैन सी दिस वन, एंड दिस इज़ द एक्सिलरी वेन। इसको मैं थोड़ा वो करना भूल गई हूँ, सॉरी। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज़ वेल अंडरस्टूड, दिस इज़ एक्सिलरी वेन, दिस पार्ट इज़ एक्सिलरी वेन। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा एक्सेस पार्ट जो खाली बच गया है, यहाँ पे हर जगह आपको फाइब्रो फैटी टिश्यू मिलने वाला है। ठीक है, फैट भरा हुआ है मतलब हर जगह। ठीक है, सबसे ज़्यादा फैट मिल जाता है अपना आपको यहाँ पे अपर लिम्ब के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व भी लाई करती है। ये नर्व इंपॉर्टेंट है, ये हम मेंशन करेंगे। इसको हम चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट इसको मेंशन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वी आर सीइंग हियर दिस इज़ दी लॉन्ग थोरैसिक नर्व। एक्चुअली जो ये नर्व है ये सप्लाई देती है हमारी सेरेटस एंटीरियर को, और इसी नर्व को ना नर्व टू सेरेटस एंटीरियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप मेंशन करेंगे। उसके बाद अपनी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो क्लिनिकल एनाटॉमी का होता है। वाई? बिकॉज जब भी हम ये लिखते हैं ना तो एग्जामिनर बड़ा इंप्रेस हो जाता है और हमें एक्स्ट्रा नंबर दे के देगा। मतलब आप ये तो हर किसी अपने आंसर के अंदर लिख कर आओ। ठीक है, सपोज द क्वेश्चन कम्स एक्सप्लेन एक्जिला। ठीक है, तो आप कुछ सब हेडिंग्स बना के पहले से प्रिपेयर के लिए चलेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है, फिर स्ट्रक्चर के लिए हम पिरामिडल डायग्राम बना कर आएंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर आप ऐसा भी नहीं बना सकते हैं ना तो मतलब लाइक मेक इट अ वेरी सिंपल क्विक, कि आप ह्यूमरस दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्लाविकल दिखा देंगे, फिर यहाँ पे आप अपना एक 3D डायमेंशन के अकॉर्डिंग एक मॉडल बना के तो आप अपना दिखा सकते हो ये वाला डायग्राम, है ना। मतलब आपको उसमें बस दिखाना है कि एक एपेक्स है, एक बेस है और उसकी 4 वॉल्स हैं। ठीक है, रफ डायग्राम्स वर्क करते हैं बट इतने रफ भी नहीं होने चाहिए कि समझना है। ठीक है, मतलब मेक इट लाइक अ बेटर वर्जन। अपने अकॉर्डिंग आप डायग्राम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक दिस वन, जब मैं पढ़ी थी विश्राम सिंह से तो मेरे को लाइक कुछ थोड़ी सी लग रही थी, तो मैंने इसमें सब कुछ मेंशन करके बना दिया डायग्राम, है ना।
तो क्लिनिकल एनाटॉमी पे आते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होती है कि जो भी क्लिनिकल पॉइंट्स या फिर जो भी डिजीज़ रिलेटेड पॉइंट और एबनॉर्मलिटीज़ हमारे पास होती हैं वो हम टॉपिक से रिलेटेड एट द एंड लिख देते हैं। ठीक है, क्या आप कभी कभी क्या होता है एक्जिला के अंदर ना आप स्वेल्ड अप लिम्फ नोड्स देख सकते हो, पालपेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं कि पॉसिबिलिटी है ब्रेस्ट कैंसर की। ठीक है, ये तभी होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ दी ब्रेस्ट की जो लिम्फ नोड की सप्लाई जाती है ना वो ज़्यादातर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वेलिंग आई तो इसका मतलब ब्रेस्ट कैंसर की इंडिकेशन हो सकती है। एक्सिलरी एब्सेस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लीजन्स हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर। अगर कोई भी थोड़ी सी भी एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, फिर चोट लग जाती है, डैमेज हो जाता है ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर, तो मेरे पास दो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं, अर्ब्स पैरालिसिस और दूसरा है क्लम्कीज पैरालिसिस। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस को देखेंगे। अभी के लिए वी जस्ट हैव टू सी कि एक काइंड ऑफ पैरालिसिस है। ठीक है, अपर लिम्ब के अंदर होते हैं दोनों। सो विद दिस द टॉपिक हैज़ बीन एंडेड। एक्जिला हमारा कंप्लीट कवर हो चुका है। आप इन नोट्स को लर्न कर सकते हो और एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन देकर आ सकते हो। आई हैव गिवन यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन दीज नोट्स एंड पीपल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल Med Science 101. I've planned like so many things and I'm bringing so many things for you guys, so don't forget to subscribe to this channel and share as much as you can. So take care medicos, bye bye.